वक्त दुनिया परेशान है इस वक्त। गोरा यहाँ परेशान है भारत की तरक्की देखकर। ये मैं बता रहा हूँ आपको बात। ये जो स्टेट डिपार्टमेंट के ये सारी जो ये बुढ़ासे निकाल रहे हैं इंडिया के खिलाफ, इसके पीछे 8.4% तरक्की है उनकी। और तीसरी बात ये है चीमा साहब, इस मुल्क के अंदर भी इस अमेरिका को अब भारतीय चला रहे हैं। अमेरिकन अब जो है अमेरिका को चलाने की सलाहियत नहीं रखते। वो सारे बच्चे नशे पर हैं उनके इस वक्त। और दिस वाज द ओबामा's ड्रीम कि बच्चे सारे नशे करें। और जो एकेडमिया है वो मुसलसल उनको बता रहा है कि अमेरिका इज अ बैड प्लेस टू बी। तुम्हारा नेशनल एंथम भी रेसिस्ट है, वर्ल्ड व्हाइट हाउस भी रेसिस्ट है। उसके बाद ये सारे स्टैचू भी गिराओ, कॉन्स्टिट्यूशन अपना खत्म करो और अमेरिका का नाम भी तब्दील करो और नशा करो, दबा के दम मारो दम। ये सारा वारदात ये हो रही है। बच्चे तो सारे इंडियन चला रहे हैं यहाँ पे आके, या वॉशिंगटन डीसी देख लें, सारा का सारा भारतीय चला रहे हैं इस वक्त। पैसा भी उनके पास है, अकल भी उनके पास है। इनके पास क्या है? पहले भी तो पायरेसी करते थे। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें अमेरिकन की, वो इंटेलेक्चुअल इतने कौन से ये थे। मैं तो सारी पढ़ बैठा हूँ न्यू इंग्लैंड की हिस्ट्री, जहां इन्होंने आके यहाँ इंटेलेक्ट और पैसा जो लेकर आए थे, सारा तो न्यू इंग्लैंड आया था। मेरे से 100 मील फासले पे मैं देख चुका हूँ बॉस्टन, और सारा देख चुका हूँ मैं रोड आइलैंड, और सारा जो उस एरिया कनेक्टिकट जहाँ यूनिवर्सिटियां बनी, जहाँ शुरू के 20 प्रेसिडेंट ही वहां से थे। लेकिन अब गेम इज ओवर, इनका टाइम पूरा हो चुका है चीमा साहब। और तुमने इराक में क्या नहीं किया? तुम्हारा प्रीएम्प्टिव अटैक क्या है? तुमने जाके दुनिया के 2 मुल्क जो तबाह कर दी है, तुम्हें पूछने वाले कोई नहीं। तुम दुनिया की इस वक्त गंदी तरीन जो इस वक्त जंग है उसको सपोर्ट कर रहे हो फाइनेंशियली भी और आर्मामेंट के साथ, और दुनिया देख नहीं रही कि व्हाट आर यू डूइंग। आप दुनिया पे कितना ब्राइब आप करते हो, टर्की को, इजिप्ट को, पाकिस्तान को, और वहां पे एंटी, हमारे मुर्शद पाक ने 55 जलसे सिर्फ एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट पे किए सर, जिसके जो आपके सारा पाकिस्तान तो आपके पैसों से चल रहा है जब से रशिया अफगानिस्तान में आया। लेकिन आपको पता नहीं है कि दुनिया आपके खिलाफ कितनी क्यों खिलाफ है, किसी वजह से खिलाफ। चूरी खाते हो लंदन पाਉਂਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ। ਯੂ ਮੇਡ ਇਟ, ਯੂ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਦ ਮੈਸ ਫॉर द होल वर्ल्ड। यू क्रिएटेड द मैस फॉर द एंटायर रीजन। मैटर ऑफ फैक्ट डॉक्टर साहब हमने केले बनाया था कि अमेरिका बहादुर भी हमारे साथ था। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਲਏ नहीं तो सकले ले नहीं चीमा साहब, मैं समझना कर ले तुसा अफगानी जंग सिर्फ तुसा पैसे बनाए ना, सऊदियों को भी ले पैसे, इन्हों को भी ले। और यहाँ तो बताया ना बांग्लादेश ने लिए 7 पैसे। तो अपने खून से गलतियां सही कर रहे हैं, बेच दे रहे हो तुसी बंदे कह रहे हो हमने इतनी कुर्बानियां वो तो कंटेनर डॉलर लेते रहे हो सरकार। डॉक्टर साहब एक साल में ये दूसरी दफा है कि इंडिया ने अमेरिकी डिप्लोमेट को समन किया है। इससे पहले आपको याद होगा कि जब ये सिख इशू हुआ था, सिखों के हवाले से जो इशू हुआ था, तब समन किया था जब सैन फ्रांसिस्को में जब हमले हुए थे। और अभी जो है डॉक्टर साहब, ये इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हालात खराब क्यों हो रहे हैं? क्यों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस मौके पे आ गई है? पाकिस्तान को तो सारे दबा दबू लेते हैं, पाकिस्तान भी जवाब दे लेता है, और साढ़े पंजाबी कहते हैं 19 भी कर लेता है। इंडिया जो है वो भी आगे से बड़ी टफ लैंग्वेज यूज की है। मैंने इंडिया के वो जो स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज पढ़ी है, बड़ी टफ लैंग्वेज है। कैसे देखते हैं आप चीजों को? चीमा साहब, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पुरानी आते हैं, इनकी बीड़ी आते हैं पुरानी के समझना कि वी आर बेटर देन एवरीबडी, आवर सिस्टम इज वर्किंग बेटर देन एवरीबडी एल्स। पुरानी आते हैं इनकी खराब हैं। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये, मैं इस पे बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूं आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे। और ये दूसरी दफा, बल्कि 2 वाकयात हो चुके हैं, मैं बताना चाहूंगा। पहले जर्मनी ने इसके ऊपर कहा था, और एक केजरीवाल के हवाले से 2 वाकयात हो चुके हैं जिस पे मुझे आप इजाजत दें मैं बोलना चाहूंगा। एक तो इन्होंने जर्मनी ने केजरीवाल के ऊपर भी 1 हफ्ता पहले कहा था, उनको भी डिमार्च किया गया है। उन्होंने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि जुडिशियल सिस्टम वहां काम करे, हम वी आर वाचिंग इट और सारा कुछ। भाई हाउ डेयर यू टेल दैट? और केजरी साहब के पास बेहतरीन वकील है, उनको हासिल है, जुडिशियल प्रोसेस अपना टाइम ले रहा है, और अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है, दिस इज देयर इंटरनल मैटर, हु यू आर टू बिगिन विद टू पोक थिंग्स। बल्कि खुद मैं समझता हूं कि उन्होंने उनके ऊपर, खुद जर्मनी के ऊपर एलिगेशन है कि राइट विंग पार्टी को बैन करने के चक्कर में फिर रहे हैं। और उसके बाद आज फिर जिस तरह अमेरिका बहादुर समझता है कि वी आर सुपीरियर देन एवरीबडी, वी आर द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री और ट्रू डेमोक्रेसी और फ्रीडम और पता नहीं क्या क्या, मेरा मकसद है गिनने को कर जाते हैं अपने हालात में। इस कंट्री में बैठा हूं 35 साल से, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। ना यहाँ जमहूरियत है, ना फ्रीडम है, ना प्रेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझे पूछा, मैं किताब लिख देता हूँ इस चीज पे। और चीमा साहब, मैं बड़ा खुश हूं कि इनको स्टेटमेंट देनी। इन्होंने आज से हफ्ता पहले वो मैथ्यू मिलर और ये व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग होती है ना, इस पर कोई जवाब नहीं देते वो। बिल्कुल, मैं बड़ा ऑब्जर्व करता हूँ हर चीज पॉलिटिकल करेक्टनेस के हवाले से जवाब देना, ये और वो किरबी साहब एक टोपी ड्रामा है इधर से उधर सबसे। लेकिन उन्होंने इनके सिटीजन एक्ट के ऊपर पहले पिछले हफ्ते इन्होंने इतराज किया था, जिसको इंटरनली किसी तरीके से जवाब दिया, फिर देन ही वेंट टू द बैकवर्ड। अब इन्होंने केजरीवाल के हवाले से फिर किया है, जिसपे मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने भारत की इंटरनल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको बुला के 40 मिनट उसको जवाब दिया है। और खासकर जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3 आगे से इन्होंने जवाब देने में 3 पॉइंट रखे गए कि आपके अंदर
मुल्क के अंदर अबॉर्शन के हालात क्या है? अपने खुद देखो ना, जमहूरियत तुम्हारे अंदर किस तरह काम कर रही है। तुम्हारी पहले अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को तो बैलेट से दूर रखने की कोशिश की है, अब आपकी वही अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो है वो फाइनेंशियली उसको बैंकरप्ट करना चाहती है, डीमोरलाइज करना चाहती है कि ताकि इलेक्शन लड़ सके। आज मैं इसके ऊपर आपको और भी 2 चीजें बताना चाहूंगा। तो अगर तुम्हारे अपने हालात ये हैं, मेल इन वोटिंग पे आप फ्रॉड करते हो, आपका आधा कंट्री डिवाइडेड है, वो समझता है उनसे इलेक्शन चोरी किया गया है, आप खुद इस मुल्क के अंदर ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा के पास दे हैव अ लाइसेंस टू किल एवरीथिंग, और तुम्हारे अंदर खुद जमहूरी इख्तियार ये हो, तो तुम, मेरा मकसद है तुम लोगों को जाके जमहूरियत सिखाते हो। How dare you do that? और मैं इस पे बिल्कुल मैं I was shocked and surprised, और मैं बिल्कुल खुश हूं कि इसके ऊपर सही जवाब दिया उन्होंने, बल्कि मजीद जवाब देना चाहिए इनको बताना चाहिए। और दूसरा, मैं इस वक्त इस चीज को एक और चीज के साथ रिलेट करना चाहूंगा कि खासकर आजकल हमारे लौंडे लपाड़े भी जो है इस वक्त वो अमेरिका में कांग्रेसमैन और सीनेटरों को पैसे दे देकर वो स्टेटमेंटें जो दिलवा रहे हैं, उनको भी मैं केजरीवाल के साथ ही बल्कि सिमिलैरिटीज है उसमें कि ये सब पाकिस्तान से इंटरनल प्रॉब्लम, एक जुडिशियल प्रोसेस वहां पे भी चल रहा है, और उसके ऊपर वो मेरा मकसद है उसके केसेस हैं, उनके वकील हैं, सारा दिन दरबार लगता है खान साहब के पास, 50-50 वकील जाके सामने बैठते हैं। तो ये किस तरह, हाउ डेयर यू टेल द अदर कंट्रीज के वी आर वाचिंग यू, व्हाई यू आर वाचिंग देम टू बिगिन विद? तुमने इराक में क्या नहीं किया? तुम्हारा प्रीएम्प्टिव अटैक क्या है? तुमने जाके दुनिया के 2 मुल्क जो तबाह कर दिए, तुम्हें पूछने वाले कौन नहीं? तुम दुनिया की इस वक्त गंदी तरीन जो इस वक्त जंग है उसको सपोर्ट कर रहे हो फाइनेंशियली भी और आर्मामेंट के साथ, और दुनिया देख नहीं रही कि व्हाट आर यू डूइंग? आप दुनिया पे कितना ब्राइब आप करते हो, टर्की को, इजिप्ट को, पाकिस्तान को, और वहां पे एंटी, हमारे मुर्शद पाक ने 55 जलसे सिर्फ एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट पे किए सर, जिसके जो आपके सारा पाकिस्तान तो आपके पैसों से चल रहा है जब से रशिया अफगानिस्तान में आया, लेकिन आपको पता नहीं है कि दुनिया आपके खिलाफ कितनी क्यों खिलाफ है, इसी वजह से खिलाफ कि आप उनको एक तो इंफीरियर समझते हो, अपने आप को सुपीरियर समझते हो फॉर नो रीजन। बताओ ना भी, तुम्हारी सुपीरियर, कभी तुम्हारी जमहूरियत थी, कभी तुम्हारी इक़्तिदार थी, जब निक्सन रिजाइन कर गया तो उसके बाद तुम डिक्लाइन में हो, कंटिन्यूसली डिक्लाइन में हो, तुम्हारी कोई मॉरल्स नहीं है। पहले ही मैं सबसे मॉरल्स तो पहले ही नहीं थी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी नहीं है, खत्म हो चुकी है बिल्कुल। इस वक्त जो कंट्री डिवाइडेड है, इसके बड़े खतरनाक रिजल्ट आएंगे अगर इफ दे डोंट रिफॉर्म देमसेल्फ। चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो एलाइज जिस तरीके से देखे ना, इससे बड़ा बदतरीन पॉलिटिकल क्राइसिस क्या होगा कि गाजा की जंग को, इजराइल को फाइनेंशियली आर्मामेंट सारा सपोर्ट ये कर रहे हो, इनकी बात भी नहीं सुनता। इससे बदतरीन इनके हालात क्या होंगे? इससे बदतरीन हालात क्या होंगे कि सऊदी अरेबिया और ईरान ने जाके बीजिंग में सुलह की? इससे बदतरीन हालात क्या होंगे? अपने ही अमेरिका के खिलाफ ये सारा कुछ चल रहे हैं, अपने लोगों के खून चूस रहे हैं। यहाँ इतलान ये भी बताना चाहूंगा, इन्वायरमेंट सारा दिन करते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करते हैं। जो अबूधाबी के अंदर इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस हुई, सिर्फ $12 मिलियन दिया अमेरिका ने, क्योंकि वहां से किकबैक्स नहीं मिलती। दूसरा, इनकी गेम खत्म हो चुकी वैसे ही चीमा साहब, इनके देखे माल बंद हो रहे हैं, पुलिस मिल नहीं रही है, इस वक्त हर शहर गाजा बन चुका है, और यही ओबामा चाहता था। दे आर इन अ सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड राइट नाउ, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो इसके दूसरी बात जो इस वक्त सबसे बड़ी कल जो हुई है, यही इनके ड्रामे जो अपने देखें इस वक्त गाजा की वार की वजह से, एक तो लिबरल जो सारे इनके अपने वो ब्लैक लाइव मैटर वाले और जितने वो जो यूथीए टाइप के अमेरिकन यूथीए ने तैयार किए हैं, जो लिबरल प्रोफेसर उनको सारा दिन बताते हैं कि अमेरिका इज अ वेरी बैड प्लेस टू बी, लेकिन वो गाजा के, आपको पता है ना, गाजा को सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा, तो उनसे अपनी ये सपोर्ट इनकी हट रही है। और ओबामा साहब भी जाके बार बार इनको बता रहे हैं कि तुम्हारी कैंपेन यू आर लूजिंग। तो इन्होंने कल एक ड्रामा किया यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि इन्होंने जंग को सीज फायर के लिए वोट दे दिया अमेरिका ने कि सीज फायर किया जाए, रेजोल्यूशन, और साथ ही मैथ्यू मिलर साहब जो है उन्होंने कह दिया इस नॉन बाइंडिंग। फिर देखे ना, वो कहते थैंक यू बट नो थैंक यू, थैंक यू बट नो थैंक यू। ड्रामेबाजी इनकी देखे किस तरह के ये ड्रामे कर रहे हैं, मेरा मतलब दुनिया, पीपल आर वाचिंग इट। असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये समझते हैं अमेरिकन कि सारी दुनिया रोटियां नाक में डालती है, सिर्फ यही है जो जिनको पता है रोटी मुंह में डालनी है। कि वो तो चीनी नाराज हो गए हैं हमसे। अब पाकिस्तान कहता है कि चाइना अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट लाइन खोल के बैठा हुआ है। अब चाइना अफगानिस्तान को क्यों नहीं कहता कि तुम्हारे पास दहशतगर्द जो ग्रुप बैठे हैं वो आप पे भी हमले कर रहे हैं, हम पे भी हमले कर रहे हैं। चाइना क्या करता है, वो खामोश रहता है, वो किसी मुल्क को नाराज नहीं करता। अब पाकिस्तान कहता है कि जब आपने किसी से इल्जाम ही नहीं लगाना, ठीक है, तो हम क्या करें फिर? वो पाकिस्तान कहता है चाइना को, ये जो अंदर खाते तार सा बातें हो रही हैं उसमें ये बात हो रही है कि चीन को कहा जाए कि आप अफगान तालिबान से कहें कि 2 तरह के ग्रुप है ना, जैसे आप अभी कह रहे थे, एक है जिन्हें हम कहते हैं इस्लामिस्ट हैं, मिलिटेंट इस्लामिस्ट हैं, जिन्हें फेथ बेस्ड मिलिटेंट कह रहे हैं, दूसरे हैं जो एथनो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी जो चला के बैठे हुए हैं।
डॉक्टर साहब, दोनों के जो बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम लोग हैं वो अफगानिस्तान में बैठे हैं, चीन ने उसके ऊपर खामोशी रखी हुई है। तो जब तक चीन नहीं बोलेगा, पाकिस्तान तो जो लड़ रहा है कर रहा है, सारे बंदे भी मरवा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो चीन को बोलना चाहिए। चीन अपनी इधर से यारी लगा के बैठा है, जरा इस पे कमेंट करें। नई हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। हम तो समझते थे नई हुकूमत आएगी, मामला ठीक होंगे, सारे। चीमा साहब, आपके लिए दुनिया क्यों करे? आप इधर अमेरिकनों को भी कहा, आपने यूनाइटेड नेशन को, ये तालिबान के साथ आप इनको कहें हमारी जान छोड़ दें, आप गरीब लोग हैं। अब आप चाइना को भी कहते हैं कि इनके जाकर तालिबान से बात ना करें, उनको कोई यार गरीब लोग छाड़ देना, ना मारो। क्यों करें दुनिया भाई आपके लिए? स्टेटेड चीमा साहब इंटरेस्ट बेस, अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेती हैं। उनके माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ सीधे, क्योंकि दे आर नॉट इन योर कंट्रोल एनीमोर। आप इधर अमेरिकनों को भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस को भी कहते हैं। मुनीर अकरम साहब स्पीच कर गए कि जी आप अल्लाह के नाम पे जान छुड़ा दें गरीब आदमी। आप कह रहे हैं कि चाइना को भी कहें जी उनसे बात ना करें, उनसे कहें जी आप हमारी जान छुड़ा। और यार बनाए तो आपने थे ये टीटीपी वाले सारे, अगे हो ना, हूं चूरियां खाने वाले यार हो तुसी। दुबई लंदन से भज भज पैंदे हुए नहीं जाते तुसी, अगे हो ना सरकार। चीमा साहब जो बिल्डिंग बनाता है मिस्त्री, उसको पता होता है कि मैंने इसको डिसअसेंबल किस तरह करना। बनाई टीटीपी आपने, तो आगे इसको डिसअसेंबल करें। चूरियां खाते होगा नेड़े हो उन्होंने F-16 के भी पास रखे हैं चीमा साहब, मुझे समझ नहीं आती। अगले दिन आप तजर्बे करते हो मिसाइल तो फलाने, यार शोकेस व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? इंडिया तो नहीं अटैक करेगा, उसकी वजह ये उनकी तो इकॉनमी ठीक है अपनी, उनकी तो इकॉनमी तरक्की। जब भी किसी के पास पैसा होता है वो खराबी नहीं चाहता। चीमा साहब जिनके पास पैसा होता है वो लड़ाइयां झगड़े नहीं चाहते। इंडिया का बॉर्डर तो वैसे ही सेफ है, उधर से तो ना कोई, इनसे तो जान छुड़ाओ यार। वो पटाखे जो क्या कर रहे हो उनके साथ? चीमा साहब दुनिया आपकी जंगें लड़े, क्यों लड़े भाई? चाइना क्यों उनको कहे जाके? उनके अपने इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उनके कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ। तीसरी एक आखिरी बात, चीमा साहब आपको पता है कि चाइना को खुद प्रॉब्लम है, उनको खुद खतरा है उनको मुसलमानों से। उनकी जो स्टेट साथ उनके जो वीगर है सारे, वो भाजपा जो थे, उनको खुद डर है अफगानिस्तान के। वो खुद चुप करके उनके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं ताकि वो उधर ना इन्वॉल्व हो जाए जाके। क्यों करे आपके प्रॉब्लम? आपकी डर्टी लांटी दुनिया क्यों धोए चीमा साहब? आप खुद क्यों ना धोए? डॉक्टर साहब, चीन के ऊपर एक क्रिटिसिज्म, मैंने अगले दिन इसके ऊपर एक डिस्कशन भी की थी। चीन के ऊपर क्रिटिसिज्म है कि जब रेड सी के अंदर पायरेट्स और हूथीज के हमले होते हैं तो इंडिया एक्ट करता है, चीन नहीं एक्ट करता। इंडिया जो है उसने जो अपनी 10 नेवल शिप्स वहां पे लगाई हैं, 5000 बंदा लगाया है। इंडिया उन इंटरनेशनल वाटरवेज को डॉक्टर साहब प्रोटेक्ट कर रहा है, चीन नहीं प्रोटेक्ट कर रहा। सो चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बड़े फ्रेमवर्क में अगर वो ग्लोबल सिस्टम से अपना बड़ा पाए लेना चाहता है तो तार साहब आपका जिम्मेदारी भी तो उतनी बढ़ती है। एक पॉइंट सुन लीजिएगा। दूसरी बात, जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, टीटीपी है, अब ये फॉर एग्जांपल इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान की मैं मिसाल देता हूं, तो ऐसा ये पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है, ये बीजिंग में भी पकड़े जा चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि ये वो ग्रुप हैं जो पूरी दुनिया में है। अब पाकिस्तान अकेला, तो अगर अब जो मॉस्को में हुआ है, जो अफगानिस्तान में होगा, जो वो पाकिस्तान अकेले की कैपेसिटी तो नहीं है। सो चाइना जैसे अमेरिका करता था कि भाई पाकिस्तान के साथ मिलकर ये करो वो करो, ये चाइनीज की भी इतनी जिम्मेदारी है। रोटी खाने लग गया, कारोबार करने लग गया, कहते साड़ियार से प्रोटेक्ट करो। पर जब इस तरह की चीज आती है तो रेड सी में इंडिया एक्टिव होगा और इधर वो अमेरिका को कहता है तुसी अगे हो, वो साडे हो अगे ना करो, चीनियों को ना मारेंगे। और एक और बात है डॉक्टर साहब, इसमें एक पॉइंट है, क्या चाइनीज इन मिलिटेंट्स के हाथों की दुनिया में और भी मारे जा रहे हैं? कहीं नहीं मारे जा रहे, सिर्फ पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। सो ये पैटर्न को भी समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं, आप ठीक कह रहे हैं कि हम आगे और लड़ें। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तो लड़ रहा है, लेकिन इन चीनिया ना भी तो कोई है ना कि आपको नहीं लड़ते उसकी वजह। चीमा साहब आपकी मॉरल और दूसरी आपकी रिस्पांसिबिलिटी ये इसलिए बनती है कि ये टीटीपी वाले किसी और को नहीं मार रहे सिवाय आपके। चाइना को नहीं छेड़ रहे, ना इंडिया को छेड़ रहे, सिर्फ आपको मार रहे हैं। और दूसरी आपकी रिस्पांसिबिलिटी इसलिए बनती है कि आपने इनको असेंबल किया है, आपने इनको ट्रेन किया है, आपकी प्रोडक्ट है, आप इनको ओन करें प्लीज। और तीसरी बात अगली मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, इंडिया जो है दुनिया को फेवर नहीं दे रहा। इंडिया अपना तेल बचाता है, वहां पे तेल आ रहा है रेड सी से, तो उसको बचा रहे हैं, अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके अगले बैठे हैं। तीसरी बात है चावल उनका दुनिया में जा रहा है सारा, तो उसके ट्रेड को खुद प्रोटेक्ट करते हैं। उनका दुनिया के ऊपर एहसान नहीं है। हाँ, चाइना फिलिपाइन के जाके सारा कब्जा करने के चक्कर में नहीं है। फिलिपाइन के सारे जो उसका सी का सारा कब्जा करने के चक्कर में, वो साउथ चाइना सी का सारा इशू ही वो है। सारे जहां उनका इंटरेस्ट होता है वो जाते हैं वहां पे। जहां आज चाइना के ट्रेड को या तेल को रोकेंगे तो चले जाएंगे वहां पे, क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन इंडिया जो है वो सबसे बड़ी बात है अपने इन्फ्लेशन, अपने रेट और अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां मौजूद है। हाँ, साथ उसके वो अपने मसल भी फ्लेक्स करते हैं, जो कि इस वक्त दुनिया परेशान है। इस वक्त गोरा यहाँ परेशान है भारत की तरक्की देखकर। ये मैं बता रहा हूँ आपको बात। ये जो स्टेट डिपार्टमेंट की ये सारी ये बुढ़ासे निकाल रहे हैं इंडिया के खिलाफ, इसके पीछे 8.4% तरक्की है उनकी। और तीसरी बात ये है चीमा साहब, इस मुल्क के अंदर भी इस अमेरिका को भारतीय चला रहे हैं। अमेरिकन अब जो है अमेरिका को चलाने की सलाहियत नहीं रखते। वो सारे बच्चे नशे पर हैं उनके इस वक्त। और दिस वाज द ओबामा's ड्रीम।
कि बच्चे सारे नशे करें, और जो एकेडमिया है वो मुसलसल उनको बता रहा है कि अमेरिका इज अ बैड प्लेस टू बी। तुम्हारा नेशनल एंथम भी रेसिस्ट है, वर्ल्ड व्हाइट हाउस भी रेसिस्ट है, उसके बाद ये सारे स्टैचू भी गिराओ, कॉन्स्टिट्यूशन अपना खत्म करो और अमेरिका का नाम भी तब्दील करो और नशा करो, दबा के दम मारो दम। ये सारा वारदात ये हो रही है, बच्चे तो सारे इंडियन चला रहे हैं यहाँ पे आके, या वॉशिंगटन डीसी देख लें, सारा का सारा भारतीय चला रहे हैं इस वक्त। पैसा भी उनके पास है, अकल भी उनके पास है, इनके पास क्या है? पहले भी तो पायरेसी करते थे, आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें अमेरिकन की, वो इंटेलेक्चुअल इतने कौन से ये थे? मैं तो सारी पढ़ बैठा हूँ न्यू इंग्लैंड की हिस्ट्री, जहां इन्होंने इस आके यहाँ इंटेलेक्ट और पैसा जो लेकर आए थे, सारा तो न्यू इंग्लैंड आया था। मेरे से 100 मील फासले पे मैं देख चुका हूँ बॉस्टन, और सारा देख चुका हूँ मैं रोड आइलैंड, और सारा जो उस एरिया कनेक्टिकट जहाँ यूनिवर्सिटियां बनी, जहां शुरू के 20 प्रेसिडेंट ही वहां से थे। लेकिन अब गेम इज ओवर, इनका टाइम पूरा हो चुका है चीमा साहब। और दूसरा मैं जो बता रहा था ना बात आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू क्रिएटेड दैट प्रोडक्ट। आपका बच्चा है वो, आप उसके माँ बाप हैं, तालिबान दोनों के, अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान, और टीटीपी आप इनके पेरेंट्स हैं। इनको ओन करें प्लीज। दुनिया बल्कि सारी दुनिया को चाहिए आप पे प्रेशर डाल के दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप दुनिया को कहते हैं, कभी आप चाइना को कहते हैं, कभी अमेरिका को कहते हैं, जब बच्चा आपका टीटीपी। और तीसरी बात यह है कि इतना असला आप कहते हैं हमें ये है, 7वीं फौज अगे नेड़े हो बोल रहे हो, ये नेड़े हो बोल रहे सरकार, चूड़ियां खाने वाले फौजी बड़े पे हो सरकार, चूड़ी खाते हो, लंदन पाਉਂਦੇ ਹੋ, 5 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਯੂ ਮੇਡ ਇਟ, ਯੂ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਦ ਮੈਸ ਫॉर द होल वर्ल्ड, यू क्रिएटेड द मैस फॉर द एंटायर रीजन। मैटर ऑफ फैक्ट तार साहब हमने अकेले बनाया था कि अमेरिका बहादुर भी हमारे साथ था। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਲਏ ਨੇ? नहीं तो ऐसा कले ले नहीं चीमा साहब, मैं समझना कल्ले ले तुसा अफगानी जंग सिर्फ तुसा पैसे बनाए ना, सऊदियों को भी ले पैसे, इन्हों को भी ले, और या तो बताया बांग्लादेश ने लिए साथ पैसे, तो अपने खून से गलतियां सही देख कर रहे हैं। बेचते रहे हो ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ हमने इतनी कुर्बानियां, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ 'ਚ ਡਾਲਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਸ਼ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ। लेकिन चीमा साहब ये पाकिस्तान बचाओ, खुदा का नाम है, मेरी मिन्नत अल्लाह मान जाओ, अगे होके गल पवो इन्हां दे, हुण वारी आ गई यार, हुण हो सके अगे होके टाइम आया जी, बचाओ इन्हूं, नहीं तो बहुत बुरे हालात देखो, तुहानूं दस रहा जेहड़े चल रहे ना हालात। वेखो जज भी आउट ऑफ कंट्रोल ने, दहशतगर्दी भी सिरे चढ़ी पई, इन्फ्लेशन दे भी भैड़े हालात ने, IMF दे भी भैड़े हालात ने। तो सोचो तो सही, तू जा कित्थे रहे हो यार, तुसीं किस जड़े जागना है? पता नहीं तुसीं इस काम दा अखीर वेखना चाहते हो। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि 250 मिलियन बंदे खुदा दा ना जे अखीर ना वेखो, बहुत भैड़ा जी अखीर दा। वो वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि बेशक हम मांगने नहीं जाते, लेकिन अगलों को पता चल जाता हम मांगने आए हैं। वो वज़ीर आज़म साहब की स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि बेशक हमने हाथ में नहीं पकड़ा होता कशकोल, लेकिन वो जो हमारे सामने दोस्त होते हैं उनको पता है इन्होंने बगल में कशकोल लगाया हुआ है। तो तार साहब यार रेपुटेशन हो गई है वज़ीर आज़म की। आज चीमा साहब आज दी रेपुटेशन थोड़ी थोड़ी 76 साल तो सर, मैं शायद तुम्हारे सेगमेंट से 10 बैठा, जो पहला ट्रिप आया था यहाँ पे, पहला फर्स्ट ट्रिप केम टू अमेरिका फ्रॉम पाकिस्तान 1947, उसने भी पैसे मांगे थे और इनके पास, इन्होंने पैसे नहीं दिए थे, कंबल और टेंट दिए थे मुहाजिरीन के लिए। जब आपकी बुनियादों में ये सारा कुछ ये हो, और फिर आपने उसके पीछे, उन्होंने तो IIT बना लिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना लिया था 50s के अंदर ही, आपने तो फिर गैरिजन स्टेट बनाई है, अयूब खान ने फिर ऐसा कुछ बुनियादें रखी आपकी, पर रह नाम साईं का, आज उसी का पोता जमहूरियत बचाने के लिए खड़ा है साहब। वाह भाई वाह। तो जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि जयशंकर जी ने मतलब कि भाई साहब अमेरिकन को बहुत ही ज़्यादा लताड़ा है, क्योंकि भाई साहब भारत के जो मतलब कि भारत का शिप नहीं था वो, लेकिन उसके अंदर भारतीय थे, 3 भारतीय थे, और उस पर भाई अमेरिकन जो नेवी है उन्होंने अटैक कर दिया। उन्हें लगा कि भाई साहब वॉरशिप है, लेकिन फिर भी यार उन्हें ये नहीं लगा हुआ कि वॉरशिप है, मतलब कि वॉरशिप तो अलग दिखता है, और मतलब कि जो कमर्शियल शिप्स होते हैं वो अलग दिखते हैं, लेकिन भाई फिर भी अमेरिका ने अटैक कर दिया। और मतलब कि भाई साहब अटैक कर दिया, फिर भी यार उनको देखना चाहिए था उसके अंदर कौन है, कैसे जा रहे हैं, मतलब कमर्शियल है कैसा है। उन्होंने अटैक करा, और उसके बाद भाई वहाँ पे 3 इंडियंस की जान चली गई। और उसमें फिर उसके बाद में हमारे जो MEA हैं एस जयशंकर जी, मतलब कि भाई MEA डिपार्टमेंट की तरफ से भाई एस जयशंकर जी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने ट्वीट करा कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ ट्वीट क्या करा था। स्पोक टू US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो दिस इवनिंग, आई रिट्रेटेड इंडिया स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, आप समझ रहे हो, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट at the attacks by the US Navy in the Gulf that killed 3 Indian mariners. Such lethal actions against commercial shipping are not just justified। मतलब कि जो कमर्शियल शिपिंग थी, जो भारत का सामान लेके जा रही थी, उसके अंदर में मतलब कि भाई साहब, मतलब कि उसमें भारतीय इंडियंस थे, ठीक है भाई साहब, मतलब कि उसमें भारत का सामान था कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन भाई उसमें भारतीय इंडियंस थे और वो भारत का शिप नहीं था, ये बात एकदम क्लियर है। और वहाँ पे उस गल्फ़ जगह पे, गल्फ़ के एरिया जो है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की तरफ ही,
तो वहाँ पे यूएस नेवी ने अटैक कर दिया, ठीक है भाई साहब। हम बहुत मतलब कि उस पर प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है भाई साहब, अमेरिका के इस कदम पर। तो भाई भारत ने साफ साफ बोल दिया कि भाई साहब देखो, तुम होगे अपने अपने होंगे तुम भाई साहब सुपर पावर, अपनी जगह पे अपने खित्ते के तुम होंगे सुपर पावर। यहाँ पे भाई साहब देखो, भारत के इंडियंस पे, भारतीयों पर भाई साहब वार करने का तुम्हें भाई साहब कोई वो नहीं है, ठीक है भाई साहब। ठीक है, तो भाई तो क्या है ना, मैं आपको ये आर्टिकल पढ़ देता हूँ जिस पे लिखा पड़ा है। ब्लॉकेड, अभी इंडिया टुडे ने इस पर आर्टिकल लिखा है, ठीक है। ब्लॉकेड वायलेशन वो नॉट बी टॉलरेटेड, रूबियो टू जयशंकर एज इंडिया प्रोटेस्ट अटैक्स, ठीक है। द कन्वर्सेशन बिटवीन मार्को रूबियो एंड एस जयशंकर एक्यूट डेज आफ्टर यूएस अटैक किल्ड 3 इंडियन सीजफायर ऑफ द ओमान कोस्ट। Jaishankar reiterated India's strong protest over the attack during the conversation with Marco Rubio. ठीक है, U.S. Secretary of State Marco Rubio on Saturday told External Affairs Ministers S. Jaishankar that Washington would not tolerate any violation of the blockade in the conflict-hit state of Hormuz, signaling a different stance a day after India protested and raised concern over recent US attack on oil tanker off the Oman coast that left 3 Indian seafarers dead. The development comes as India summoned the US char, charged the affair Jason Meek twice this week. The first summon came after a US attack hit a blockade oil tanker named MT Citadel of the Oman coast, leading to the death of the 3 Indian mariners. The second summon followed shortly as another merchant vessel carrying 20 Indian crew members came under attack at the same location. After consecutive summons and a phone call from Jaishankar and Marco Rubio, where he voiced sharp condemnation regarding the loss of lives, the US Department of Justice also released a statement based on the conversation between the two leaders, ठीक है। इस पर मतलब कि भाई साहब भारत ने समन किया है, 2 बार मतलब कि वीक में 2 बार समन करा है। क्या बोलते हैं, अमेरिका के राजदूत है जो भारत के अंदर, उसमें भाई साहब स्ट्रांगली कंडेम किया गया है इस वाक़े को, ठीक है भाई साहब। और भाई भारत बहुत ज़्यादा नाराज़ है और भारत प्रोटेस्ट कर रहा है कि भाई साहब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई साहब। ये दोनों देशों के बीच में मतलब कि भाई साहब दरार लाने की एक वो चीज़ कड़ी हो सकती है, ठीक है। तो भाई आगे बढ़ के बताता हूँ मैं आपको। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मार्को रूबियो स्पोक yesterday with Indian Affairs Minister Subramaniam Jaishankar. The two officials discussed recent event in the Strait of Hormuz. The secretary stressed that all commercial vessels should immediately comply with order from US forces as they seek to uphold peace and security in the state. He underscored that violation of the US blockade and the illicit transport of Iranian oil will not be tolerated. The statement read, ठीक है। तो भाई मतलब कि भाई एस जयशंकर और मार्को रूबियो के बीच में बात हुई, तो इन दोनों के बीच में बात हुई है स्टेट ऑफ हॉर्मस को लेकर। मतलब कि जो सेक्रेटरी है मतलब कि भाई साहब मार्को रूबियो है, कमर्शियल जो मतलब कि जो कमर्शियल इस चीज़ पर कंडेम कर रहे हैं, ठीक है भाई साहब। जो कमर्शियल वेसल गया था उसके बाद में भाई यूएस फोर्सेस ने मतलब कि जो भाई मतलब कि यूएस फोर्सेस पीस लाने के लिए मतलब कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मस को कब्जा रही है, मतलब कि ब्लॉकेट कर रही है पीस लाने के लिए। मतलब कि भाई कितना बड़ा धोखा है दुनिया के लिए, ठीक है भाई साहब। Spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio this evening. I reiterated strong protest at the attack by the U.S. Navy in the Gulf that killed 3 Indian mariners. Such lethal actions against commercial shipping are not just justified, Jaishankar wrote on X. ठीक है,
तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्वीट आया, वो भी आपको मैं पढ़ के ज़रा सुना देता हूँ। द टर्म्स दैट ईरान लीक्ड out to the fake news have nothing to do with the terms that were agreed to in writing that they said, including their weak and pathetic statement on having a deal bear no relations to the truth. Very dishonorable people to deal with them. There is no such thing as deal in good faith. Amazing also, they are totally rebuffed drone attack last night against Indian ships leaving the Strait of Hormuz is totally unacceptable. They better get their एक्ट टुगेदर एंड फास्ट, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। मतलब कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई साहब ये ईरान फैला रहा है ये फेक न्यूज़। भाई साहब मतलब कि दिमाग नहीं है क्या भाई साहब? ईरान फैला रहा है। ये बात तो सच है ना कि 3 इंडियंस मारे गए हैं भाई साहब, और उसमें भी यूएस नेवी के अटैक के द्वारा। तो भाई साहब ये बात तो एकदम सच है ना। तो मतलब कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आता, मतलब क्या कहता है भाई साहब, समझ नहीं आता। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमसे व्हाट्सएप पर जरूर चेक कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा जरूर रहेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो आज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।